अनिमेष कहता है, सुना है कि तुम्हारे गांव की लड़कियां अपने प्रेमी और पति को पैर से थाली खिसकाकर खाना देती हैं। वैसे ऐसा तो वो करती हैं जो ईमान फरोशी यानी कि ईमान बेचने की क्रिया या भाव में लिप्त बेईमानी करने वाली होती हैं। इतना ही नहीं, जो अपने प्रेमी पति को उतारन यानी कि वह कपड़ा जिसे कुछ दिन पहनने के बाद पुराना समझकर छोड़ या फेंक दिया जाता है या किसी को दान दे दिया जाता है, जैसा यूज करती हैं। पीहू कहती है कि मैं किसी गांव से नहीं बल्कि देश का दिल यानी कि देश की राजधानी दिल्ली की हूँ, और ये पूछने का क्या तरीका था। अनिमेष कहता है कि इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। अगर मैं सीधे सीधे पूछता तो तुम भी अन्य लड़कियों की तरह नाम पता बताने में बहुत देर लगा देती। फिलहाल ये भी जानता हूँ कि दिल्ली की लड़कियां कैसे खिलाती हैं, और रही बात दिल की तो तुम्हारा दिल भी देखूंगा। पीहू कहती है, कैसे? अनिमेष कहता है, बाद में बताऊंगा। हाँ, तो वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, वैज्ञानिक समझा इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताओ कि आप लोग बैठी हो और मैं खड़ा हूँ, क्या लड़कियों को खड़ा हुआ आदमी ज्यादा अच्छा लगता है? आकांक्षा तपाक से कहती है, हाँ, और पीहू कहती है, नहीं। तब अनिमेष आकांक्षा से कहता है कि तुम बहुत ही शरारती दिमाग की हो। ऐसा सुनकर दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। अनिमेष भी मुस्कुराते हुए पीहू से कहता है कि तो पीहू जी, क्या आप मुझसे बैठने के लिए नहीं कहोगी? पीहू कहती है, मैं भी तो खड़ी हूँ, और तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग बैठ के ढेर सारी बातें करें। अनिमेष मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, हो तो काफी समझदार। पीहू कहती है कि मैं बैठूं और आप खड़े रहें, ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति को पास में बैठने के लिए कैसे कह सकती हूँ? अभी पास में बैठोगे, फिर और पास खिसकोगे, फिर उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने वाली कहावत सिद्ध करते हुए न जाने क्या क्या पकड़ने की कोशिश करोगे। अनिमेष हंसते हुए कहता है, अरे वाह, आप तो लड़कों की मानसिकता को भली भांति जानती हो, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों ही मुझे खींचातानी में ना डाल दो। वैसे तो आपको खिसक कर किसी के पास बैठने बिठाने का आनंद तो पता ही होगा। पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं पता, बता दीजिए। अनिमेष कहता है कि खिसकने का आनंद कोई खास तो नहीं होता, पर होता जाएगा जैसे जैसे मैं बताता चलूंगा। अभी थोड़े से शुरू कर रहा हूं। खिसकना यानी कि चुपके से अथवा धीरे से दूसरे की नजर बचाकर बाहर निकल जाना, या सरकना जैसे कि चूतड़ के बल बैठे बैठे किसी की ओर थोड़ा सा बढ़ना या हटना। लो, आप तो हंसने लगी, इसलिए अब नहीं बताऊंगा। आकांक्षा हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, बताओ। अनिमेष कहता है कि ठीक है, थोड़ा सा बदलाव करके बताता हूँ, जैसे कि चुपके से कोई वस्तु उठाकर चल देना या किसी वस्तु को हटाना, परे कर देना, और खींचातान यानी कि किसी वस्तु या हम जैसे युवा को विभिन्न दिशाओं की ओर से खींचने की क्रिया का कार्य सिद्ध के लिए दो व्यक्तियों या पक्षों में एक दूसरे के विरुद्ध किया गया उपक्रम तथा जबरदस्ती किया जाने वाला कार्य खींचातानी और आपाधापी, धक्का मुक्की एवं तकरार, उठापटक, उतार चढ़ाव, ढलान चढ़ाई तथा ऊंचाई नीचाई, भलाई बुराई जैसी स्थितियां, और उतारना, उतारन, उतारा तथा उतारू, और चिरबिराना, सुरसुराना, फड़फड़ाना और नाखून बढ़ाना तथा घिस्सम घिस्सा यानी कि बार बार रगड़ने की क्रिया, धक्कम धक्का और रेलम पेल सब समझा दूंगा अगर थोड़ा धैर्य धारण करोगी। दोनों लड़कियां बहुत जोर जोर हंसते हुए कहती हैं, हे भगवान। अनिमेष भी हल्का मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम दोनों मुझे खींच मत डालना समझाते समय। पीहू तुरंत कहती है कि ठीक है, नहीं खींचूंगी। अनिमेष, हाँ, और तुम कह रही थी कि जाने क्या क्या पकड़ने की कोशिश करोगे, तो मैं फिर एक बार बता दूं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आकांक्षा कहती है, आप कह रहे थे कि थोड़े से शुरू कर रहा हूं तो और बचा होगा। तभी पीहू आकांक्षा से कहती है कि शांत नहीं बैठेगी। अनिमेष,
आकांक्षा से कहता है, हाँ बचा है, कहो तो बताऊं। आकांक्षा बोलने से पहले पीहू कहती है, ऐसे हो या नहीं हो, पर कैसे हो ये जान गई हूँ। और यहाँ पार्क में देखो, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां हैं, उनके पास क्यों नहीं गए? मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही प्यार का इजहार करने आ गए? आखिर क्यों परेशान करने आ गए, जबकि मैं तो आपको जानती तक नहीं। अनिमेष कहता है कि तुम रसाला यानी कि श्रीखंड, शिखरन, दही में साना गया सत्तू और एक तरह की मीठी चाशनी हो, जिसे चाट जाने का किसका मन नहीं होगा। और आज तक आपके जैसी कंचका देखी ही नहीं, इसलिए चला आया। पीहू अपनी इतनी तारीफ में मुस्कुराते हुए अजीब ही अंदाज में कहती है, मतलब? अनिमेष, कंचका मतलब कुंवारी कंजकी, यानी कि कमल के समान, कमल जैसी गुलाबी, कोमल और कोपल जैसे होठों वाली लड़कियां, या ऐसा हुस्न जो आंखों से पीने योग्य हो, जिसे बिना पिए भी ना रहा जाए, इसलिए आ गया। पीहू अपनी जोर जोर से हंसी को मुस्कान में बदलते हुए कहती है, यहाँ चारों तरफ खाने पीने और चाटने योग्य हैं, फिर मुझे ही क्यों? अनिमेष कहता है, मैंने सुना है कि आज सभी पक्षियों को आसमान बांटे जाएंगे। बांटने वाले इतने आसमान कहाँ से लाएंगे? कोई बाज किसी का ना छीन ले उड़ने का हक, इसलिए हक की निगरानी में बाज ही लगाए जाएंगे। पीहू मीठे से अंदाज में कहती है, वाव, यानी कि छीनने वाले ही सुरक्षा करेंगे। अनिमेष मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी उड़ान में कोई और मेल पक्षी बाधा न बने, इसलिए आपके हिस्से में मिले आसमान में आपकी उड़ान से पहले अन्य पक्षियों को डरा कर भगा दूंगा। आपको पता होगा कि बाज आसमान का राजा होता है, उसे अन्य पक्षी देखकर भागते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले रनवे की एरिया में ट्रेंड बाज उड़ाया जाता है, ताकि कोई पक्षी फ्लाइट के इंजन में फंसकर दुर्घटना का कारण ना बने। पीहू मंद मंद मोहिनी सी मुस्कान से भरे हुए लहजे में कहती है, मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन मेरे पास ही क्यों का ये प्रॉपर जवाब नहीं हुआ। अनिमेष, अक्सर महिलाएं कहती हुई पाई जाती हैं कि मुझ में क्या कमी है जो तुम उस कलमुही के पास गए, और तुम कह रही हो कि मेरे पास ही क्यों आ गए। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक दिन एक पति ने अपनी पत्नी से तंग होकर उसे 3 प्रकार के बीज और खाद देकर कहा, जाओ इन्हें एक ही गमले में बो दो। पत्नी ने बो दिए। कुछ दिन बाद उन बीजों से गेंदा, गुलाब और बेला के 3 पौधे उगे, जिनमें कुछ दिन बाद फूल लगे। गेंदा की सुगंध अलग, गुलाब की अलग और बेला की तो और ही अलबेला यानी कि और भी अलग थी। अलग अलग सुगंध देने वाली क्षमता खाद मिट्टी में नहीं थी, बीजों में ही होती है। फूलों से उर्वरा शक्ति तो एक ही मिट्टी से ली, पर कलर और खुशबू अलग अलग दी। इसी तरह हर स्त्री फूलों की भांति होती है, समाज से एक ही भोजन ले रही होती हैं, पर हर किसी में सुगंध अलग अलग होती है। जो तुम में है वो उस कलमुही में भी है, पर तुम में कुछ अलग ही है। इसी तरह जो मुझ में है वो किसी और में नहीं, किसी और में है वो मुझ में नहीं। अब किसे कौन से फूल की सुगंध भाती है, किसे कौन सी खींच लाती है, ये तो सूंघने वाले पर निर्भर करता है। दोनों लड़कियां अपनी इतनी तारीफ से गदगद हो जाती हैं। कुछ सेकंड अनिमेष को अजीब ढंग से देखती हैं। तभी अनिमेष कहता है कि समझी, आगे की स्टोरी अगले भाग में। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, ये पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।